नमस्कार, स्वर विज्ञान कोर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने स्वरों को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपका बायाँ स्वर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है और आपको सूर्य स्वर चलाना है, तो आप बाएँ करवट लेट जाइए, तो दायाँ स्वर चलने लगेगा। ठीक है? एक विधि ये होती है कि आप बाएँ तरफ से श्वास लेंगे, दाएँ तरफ छोड़ेंगे। जिस स्वर को एक्टिव करना है, उस तरफ छोड़ेंगे। जो स्वर चल रहा है उससे श्वास लेनी है, जिसको एक्टिव करना है उस तरफ छोड़नी है। एक ये तरीका होता है। दूसरा अगला तरीका ये भी होता है कि आपको जो स्वर चल रहा है उस तरफ आप मुट्ठी बाँधकर इस तरह से लगभग 3 मिनट 5 मिनट बैठेंगे, प्रेशर देंगे तो वो आपका स्वर चलने लगेगा, इच्छित स्वर। अब स्वर को चेंज कैसे करना है? अगला इसमें स्वर को चेंज करने का जो तरीका है वह है कि जो स्वर आपका चल रहा है आपको अपना स्वर चेंज करना है। उसके आगे आप या तो रुई का फुआ लगा लीजिए या फिर उसको बंद कर लीजिए। आप बार-बार बंद करेंगे तो आपका दूसरा स्वर एक्टिव हो जाएगा। स्वर चेंज करने की और बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन ये मुख्य विधियाँ हैं। इनको आसानी से आप करके अपना स्वर चेंज कर सकते हैं। ठीक है? या फिर अगर आपको सूर्य स्वर एक्टिव करना है तो आप गरम तासीर की वस्तुएँ खा सकते हैं, जैसे अदरक, लाल मिर्ची, तो आपका सूर्य स्वर चलेगा। अगर आपको अपना चंद्र स्वर एक्टिव करना है तो आप दही शक्कर ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, ठंडी वस्तु ले सकते हैं। ठीक है? या फिर खस जो इत्र होता है, खस का इत्र, उसको स्मेल करने से आपका बायाँ स्वर चलने लगता है। अगर आप इन विधियों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप खस का प्रयोग कर सकते हैं। खस का शुद्ध इत्र आपको लेना है, उसको अपनी जेब में रखना है। तो जब भी आप किसी शुभ काम के लिए जाएँ तो आप उसको स्मेल करें। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप उस समय में देखेंगे आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा और आपको सूर्य स्वर चलाना है तो आप गरम तासीर की चीज़ों को ले सकते हैं। इसके अलावा घी खाने से भी आपका चंद्र स्वर चलने लगता है। इसके अलावा स्वरों को चेंज करने की और बहुत सारी विधियाँ हैं जो पीडीएफ में मैंने दी हैं। ठीक है? ये मुख्य विधियाँ हैं, इनके द्वारा आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? एक विधि होती है कि आपको जिस स्वर को चेंज करना है, तो उस तरफ आप अपनी गर्दन को इस तरह करिएगा, कुछ समय दबा के रखिएगा, आपका विपरीत स्वर चलने लगेगा। तो ये हमने समझा कि स्वर को किस प्रकार चेंज करना है। सबसे पहले हमें को कैसे चेंज करते हैं, आप लेटे हुए हैं इस वक़्त, ठीक है? तो आप देखेंगे कि लगभग सूर्य जब आपको बिस्तर से उठना है सूर्योदय के आस-पास या बाद में थोड़ा-सा तो आप पहले ही रात को देख लें कि आज कौन-सी तिथि है। तिथि के अनुसार कौन-सा सुर एक्टिव होना चाहिए। तो अगर तिथि के अनुसार जो सुर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तिथि के अनुसार अगर जैसे चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप चंद्र स्वर का पे हाथ ऐसे करिए और पैर रखिए ज़मीन पर आप और इसको चूमिए इसको, ठीक है? और मन में एक प्रार्थना करनी है, जो भी आज आपको काम करने हैं या जिससे मीटिंग करनी है या लाभ कमाना है, तो वो सोचते हुए अपनी इच्छा को अंदर भरेंगे, ठीक है? और बेड से लगभग सम कदमों में आगे बढ़ेंगे अगर चंद्र स्वर चलाना है तो। और जैसे 2, 4, 6, ठीक है? पहला कदम वही रहेगा। जो स्वर चल रहा है वही कदम आपको रखना है और उसको आगे बढ़ाना है, सम संख्या में। अगर पूर्ण स्वर चलाएँगे, पूर्ण स्वर का दिन है या तिथि है, तो फिर आप विषम संख्या में अपने पैर को रख के आगे बढ़ेंगे। हालाँकि इसमें दिशाओं का भी ज़िक्र है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि भैया बेडरूम छोटा है या आप उस दिशा में गमन नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन सबसे पहले स्वर का महत्व होता है। वही पैर आपको रखना है ज़मीन पे और अपनी इच्छा को मन में लेनी है, श्वास अंदर लेते हुए उसको छोड़नी है, जो भी आपको जीवन में प्राप्त करना है।
ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे अगले आगे तत्व के बारे में। हालांकि ये थोड़ा सा रहस्यमयी ज्ञान है। तत्व, हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास में पांचों तत्वों को लेते हैं। कभी हम जल तत्व, हालांकि श्वास में हम वायु तो लेते ही हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसें हम लेते हैं, लेकिन उसके साथ में ऊर्जा भी लेते हैं। जैसे जल तत्व, वायु, सभी पांचों तत्वों की ऊर्जाओं को हम लेते हैं। तो अब हमें ये कैसे जाने कि हम कौन से तत्व की ऊर्जा ले रहे हैं, हमारा अभी तत्व कौन सा चल रहा है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जल तत्व, अगर आपकी श्वास में जैसे स्वर कोई भी है, समझिए पहला स्वर तो दो ही चलेंगे, या सुषुम्ना चलेगा, ये कम चलता है सुषुम्ना। ठीक है। तो अब इसमें अगर जल तत्व चल रहा है तो उसकी पहचान क्या है कि आप अपनी वायु को देखें। 12 से 16 अंगुल नीचे की तरफ जाएगी। ये 4, 8, 12, 12 यहाँ हो गया, यहाँ से नीचे 16 तक। ये आपका हो गया जल तत्व। अगर यहाँ तक वायु जा रही है, छोड़ने पे समझ में आएगा कि यहाँ तक वायु जा रही है। ठीक है, तो आपका जल तत्व है। ठीक है। साथ ही आपको कुछ इसका मैं इसके कुछ इशारे महसूस होंगे, जैसे कि आपको शीतलता लगेगी, ठंडक लगेगी। ठीक है। जिप जिप आपकी जीभ पर कसेलापन लगेगा। ठीक है। और आंख बंद करने पर सफेद सफेद दिखेगा यहाँ पर। तो फिर समझिए आपका जल तत्व चल रहा है। ठीक है। हालांकि इनके बारे में विस्तार से आगे बताएंगे, पहले आप तत्व समझ लें। अगला है पृथ्वी तत्व। तो जब वायु का वेग 12 अंगुल तक हो, जैसे मैंने बताया 12 अंगुल तक हो, यहाँ तक हो, तो ये आपका पृथ्वी तत्व है। और बाद में मीठा मीठा होगा मुंह। ठीक है, कभी कभी हमें लगता नहीं मीठा मीठा अचानक ज्यादा आ रहा है, तो उस समय वो तत्व बढ़ जाता है। ठीक है। और रंग पीला दिखाई दे तो रंग पीला होता है इसमें। ठीक है। बाकी इसका एक सबसे अच्छी जो पहचान होती है वो क्या होता है कि आप अपनी सांसों पर जितना काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होने लग जाएगा। आगे जाके मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से यह ज्ञात कर सकते हैं कि अभी कौन सा तत्व चल रहा है। ठीक है। अगला है ये तत्व होगा, वो होगा वायु। तो वायु होगा वो 8 अंगुल तक होगा, 4 और 4, 8। तो तिरछा होगा। वायु जब भी आएगी तो तिरछी गति से जाएगी, इस साइड से इस साइड से। जैसा कि मेरा भी वायु तत्व चल रहा है, चंद्र स्वर में वायु तत्व, तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। ठीक है। तो वायु में क्या होगा कि भाई इसका रंग होता है नीला, होता है स्वाद खट्टा होता है, और इसका आकार जो होता है वो ध्वज के समान होता है, इस तरह से। अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इनके कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे कि आप सुबह उठे तो आपने जो मुंह से वाष्प निकलती है, कोई कांच हो या कोई ऐसी बर्तन हो जिसपे आपकी वाष्प पूरी तरह से आ जाए, क्योंकि ये सर्दियों में हम ज्यादा समझ सकते हैं। तो उसमें हम जब वाष्पीकरण करेंगे, मुंह से हवा देंगे तो उसमें आकृति बनेगी कुछ ना कुछ। ठीक है। तो उस आकृति से आप ये जान सकते हो कि कौन सा तत्व है। ठीक है। ठीक है। तो वायु में जब बढ़ती है तो एसिडिटी होती है, रोगों की उत्पत्ति होती है। अब अगला जो है तत्व है वो है अग्नि। तो अग्नि का जो रंग होता है वो लाल होता है। ये लगभग 4 अंगुल तक आपको समझ में आएगा कि 4 अंगुल तक आपकी सांस चल रही है। ठीक है। सूर्य के समान लाल रंग दिखाई देगा आपको। ठीक है।
क्या आकार त्रिभुज की तरह होता है, स्वाद तीखा होता है, क्रोध आएगा इस समय, क्रोध, वास्तविकार पैदा होंगे। ठीक है। और इसके अलावा आंखों में जलन, गर्मी। ठीक है। यानी कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर ये तत्व ज्यादा चल रहा है, क्योंकि इससे हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा रोग हमारे शरीर में किस तत्व की अधिकता से आ रहा है। अगला है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व आपको हल्का हल्का समझ में आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल उथली हुई सांसें रहेंगी, यहाँ यहाँ तक, नीचे तक नहीं जाएंगी। तो समझ लीजिए आकाश तत्व है। आकाश तत्व में का रंग जो होता है वो काला और स्लेटी होता है, स्वाद कड़वा होता है। जैसे कभी कभी हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, बीमार होते हैं, तो वो आकाश तत्व की अधिकता हो जाती है। ठीक है। अब इसमें आपको हम थोड़ा बताएंगे कि जो लगभग हमारा जो स्वर होता है वो लगभग 1 घंटे चलता है, चाहे ये लगभग होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी कुछ समय निर्धारित किए गए हैं कि जैसे स्वर चला, उसमें फिर तत्व चलते हैं। जैसे तत्व कैसे चलेंगे, तो 16 मिनट चलेगा आपका पृथ्वी तत्व, 20 मिनट चलेगा जल तत्व, और 12 मिनट चलेगा अग्नि तत्व, और 8 मिनट चलेगा वायु तत्व, 4 मिनट चलेगा आपका आकाश तत्व। ठीक है। और अधिकांश जो भी काम आपको सफलता के लिए करने हैं, तो वो या तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व में ही करने हैं, चाहे सूर्य स्वर हो या चंद्र स्वर हो। जो भी सांसारिक कार्य होते हैं जिसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है, वो सभी कार्य आप पृथ्वी और जल में ही करेंगे। और सबसे अच्छा जो कार्य होता है वो होता है चंद्र स्वर में। हमें ज्यादातर कार्य, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वो चंद्र स्वर में ही करने चाहिए। और चंद्र स्वर में जल तत्व और पृथ्वी तत्व इनमें कार्य करेंगे तो उसमें 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि लोग स्वर के हिसाब से तो कार्य करते ही है कि भाई मेरा चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है, लेकिन अगर वो तत्व का ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्य में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि कई बार कार्य आधा हो जाता है लेकिन आधा कार्य अटक जाता है। ठीक है। तो वो सब तत्व के कारण होता है। इसलिए अगर हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो हमें तत्वों पर भी गौर देना है। अब इसमें जैसे हमने मेरा आपको रंग बताया, तो पृथ्वी तत्व का है पीला, जल तत्व का है सफेद, अग्नि तत्व का है लाल, वायु तत्व का है हरा और नीला, और आकाश तत्व का है काला। ये रंग ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब इनकी पहचान थोड़ा और फिर एक बार सुन लें आप। जल तत्व 16 अंगुल, ठीक है, तक चलेगा। 16 अंगुल तक, 12 से 16 अंगुल तक चलेगा और नीचे होकर जाएगा। ठीक है। पृथ्वी तत्व 12 अंगुल तक चलेगा। ठीक है। नाक के सामने से जाएगा पृथ्वी तत्व। ठीक है। वायु तत्व 8 अंगुल चलेगा, टेढ़ा होकर जाएगा। अग्नि 4 अंगुल ऊंचा होकर जाएगा। आकाश अंदर ही अंदर चलेगा, समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा वर्णन करना चाहूंगा कि पृथ्वी का जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है।
ये वाष्पीकरण के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए। और जल तत्व का सिंबल इस प्रकार से होगा, ये नीचे। अग्नि का इस प्रकार से होगा। वायु का इस प्रकार से होगा। आकाश का इस प्रकार से होगा। अब इनकी जो बीज मंत्र हैं, पृथ्वी का है लम, जल का है बम, अग्नि का है रम, वायु का है यम, और आकाश का है हम। ये देखिए बीज मंत्र, हालांकि पीडीएफ में सब दिया गया है। लम पृथ्वी का, जल का बम, अग्नि का रम, वायु का यम, आकाश का हम। ठीक है। तो जैसे आपका स्वर सही चल रहा है, पहले तो स्वर चेंज करना सीखिए, वो मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर आपको अपना तत्व चेंज करना है। तो हमें दो तत्वों पर ही काम करना है मुख्यतः, जल तत्व या पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में हम जो काम करेंगे वो स्थिर होगा और लंबे समय तक चलेगा। जल तत्व का भी काम अच्छा होता है, लेकिन जल तत्व में आपको जल्दी परिणाम मिलते हैं। ठीक है। तो कोई बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो पृथ्वी तत्व में करिए, लंबा चलाना है। ठीक है। और जल तत्व में तो सबसे बढ़िया ये है कि आप आंख बंद करके बीज मंत्र चैंट करिए। जो चक्रों की मैंने लोकेशन बताई थी, जैसे मूलाधार चक्र की लोकेशन है आपकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे में, जहां पर आपका रेक्टम होता है। तो उस जगह पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, मन ही मन, या तो आप खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी कर सकते हैं। और मन ही मन आपको कहना है लम, लम, लम। इस तरह से आपको 5-7 मिनट क्या करना है। कभी कभी तो 1-2 मिनट नहीं चलने लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो तुरंत चलने लगता है। या फिर आप उसके स्वाद वाली वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है? ठीक है। या इसके लिए सबसे बढ़िया ये होता है कि आप मीठी वस्तुओं का सेवन करें। ठीक है। तो उससे भी आपका तत्व चलने लगता है। ठीक। ठीक। तो जो जिसका स्वाद है उस हिसाब से वो वस्तु लेने से भी चलने लगता है। ठीक है। अब आपको जल तत्व चलाना है, तो बम, 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 इस तरह से। ठीक है। बाकी जैसे आपको किसी पर आक्रमण करना है, क्रोध करना है या कुछ करना है, तो उस समय सूर्य पर होना चाहिए। फिर उसमें आपको मेहनत का काम करना है, तो युद्ध जीतना है, कुछ करना है, तो उस समय आप अग्नि तत्व भी चला सकते हैं। ठीक है, सूर्य पर में, क्योंकि आपको शक्ति की जरूरत है। या आपको सर्दी लग रही है, तो फिर आप रम, रम जो मणिपुर नाभि से ऊपर होता है, रम, 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 इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा ये तत्वों के स्वाद भी आप समझ रहे हैं। पृथ्वी का होता है मीठा, जल का होता है कसैला, तो इन वस्तुओं को भी आप खा पी सकते हैं, तो उससे भी आपका तत्व चलेगा। अग्नि तत्व का होता है तीखा, वायु का होता है खट्टा, आकाश का होता है कड़वा। ठीक है। और इनके तत्व के मार्ग होते हैं, पृथ्वी का मार्ग होता है गुदा यानी रेक्टम, जल का मार्ग होता है लिंग, अग्नि का होता है नेत्र, वायु का होता है नासा, नाक, आकाश का होता है कान। ठीक है। अब इन तत्वों के स्वभाव और अंग। पृथ्वी का कठोर होता है स्वभाव, कठोर दृढ़। ठीक है। और इसकी जांग होता है, जो अंग अंग होता है वो जांग होती है। जल का होता है शीतल, इसका होता है पैर। जल का होता है शीतल, हो गया पैर, हो गया। अग्नि का हो गया गर्म, कंधा, कंधा अग्नि का। वायु का होता है चर, चलायमान, गतिशील।
ठीक है। नाभि, आकाश का होता है स्थिर सिर, यानी पूरा सिर आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है। अब तत्वों की दिशा और कार्य, यानी कब आपका तत्व चल रहा है उस तत्व के हिसाब से भी आप कार्य कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व चल रहा है तो पूर्व दिशा में आप यात्रा कर सकते हैं, या फिर स्थिर कार्य और स्तंभन, माने कि लंबे समय वाले कार्य और स्तंभन वाले कार्य, ठहराव वाले। जल तत्व अगर चल रहा है तो पश्चिम दिशा में आप गमन कर सकते हैं, पश्चिम दिशा आपके लिए अच्छी रहेगी उस समय। और चलायमान वाले कार्य और उत्तम कार्य कर सकते हैं। अग्नि में है दक्षिण दिशा, तो अग्नि तत्व चल रहा है तो आप क्रूर कार्य, वशीकरण आदि कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए। वायु में है उत्तर दिशा, तो जब वायु तत्व चल रहा है तो उच्चाटन मारण का कार्य किया जाता है, चूंकि ये वर्जित है, इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो लोग तंत्र जानते हैं तो वो इस समय तत्वों का भी प्रयोग कर लेते हैं। आकाश तत्व जब चल रहा है तो स्थिर होता है, इसका दशा इसकी स्थिर होती है, क्योंकि और इस समय भजन पूजन यज्ञ वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी मन हमारा शांत होता है, कभी क्रोध में होता है, कभी चंचल होता है, तो क्यों? तो अगर पृथ्वी तत्व तत्व का उदय के समय क्या होगा, धैर्य होगा, शांति का अनुभव होगा, बड़ी से बड़ी परेशानी में विचलित नहीं, अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है तो विचलित नहीं। ठीक है। जल तत्व का उदय अगर है तो मन में आनंद, शीतलता, दया, उपकार, कल्याण की भावना रहेगी। ठीक है। अब अगर आपका अग्नि तत्व उदय हो रहा है तो मन में क्रोध, संताप, अहंकार, अशांति आदि रहेगी। ठीक है। वायु तत्व का उदय है तो मन में खलबली, अशांति, उच्चाटन, स्थिरता, विचार उत्पन्न होंगे, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अगला जो तत्व आकाश उदय होगा, उस समय ध्यान करने का मन होगा, मेडिटेशन करने का या पूजा पाठ करने का मन होगा, स्वाभाविक। अब ये आपको ट्रेस करना है, चेक करना है कि आपका भी कौन सा स्वर चल रहा है। सबसे पहले आप स्वरों पे कार्य करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, दायां स्वर है, सूर्य स्वर है या चंद्र स्वर है या सुषुम्ना है, तो ये आपको हर घंटे में 2 घंटे में जब भी आपको समय मिले तो पहले स्वर को चेक करिए, क्योंकि तत्व थोड़े लेट आते हैं समझ में, थोड़े कठिन होते हैं। पहले आप स्वर चेक करिए, और समझ में आ जाएंगे फिर तत्वों पे आप काम करिए। अब इसके लिए कि आप एक मुद्रा भी कर सकते हैं, जिसको सठमुखी मुद्रा कहते हैं। भाई आपको तत्व समझना है, तो आपको क्या करना है, दोनों कान में लगा के, ठीक है, मध्यमा उंगली इस तरह से, आप कलर देखने का प्रयास करेंगे यहाँ। हालांकि पहले से कुछ समझ में नहीं आए कुछ दिनों तक। अगर आपको पीला रंग दिख रहा है तो पृथ्वी तत्व है, सफेद रंग दिख रहा है तो जल तत्व है, लाल रंग दिख रहा है तो अग्नि तत्व है, कालीमा लिए हुए तो वायु तत्व है, मिश्रित रंग दिखे तो आकाश तत्व है। ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि भाई ये हमारा तत्व है, इसका अभ्यास थोड़ा कठिन होता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, लेकिन आ जाता है। अब तत्वों का जो संबंध होता है वो ग्रहों से भी होता है। पृथ्वी तत्व का संबंध आपके बुध के उदय से होता है, बुध ग्रह से होता है, जल का चंद्र से होता है, अग्नि का शुक्र से होता है। ठीक है। वायु का गुरु से होता है, आकाश का सूर्य, मंगल, शनि, राहु से होता है। ठीक है। पृथ्वी तत्व में 2 ग्रह ज्यादा आएंगे, वो आएंगे बुध और सूर्य। जल में आएगा आपका चंद्र और राहु, अग्नि में शुक्र और मंगल, वायु में केतु, आकाश में शनि। ठीक है।
अब तत्वों के द्वारा हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, जैसे कि पृथ्वी से अस्थि, त्वचा, नख, नाड़ी, मांस और रोग। जल से थूक, स्वाद, चर्बी, रक्त, मूत्र और वीर्य। जल से सॉरी अग्नि से आलस्य, प्यास, भूख, अंगड़ाई और कांति। वायु से सिमटना, चलना, बढ़ना, दौड़ना, उठना, हिलना। आकाश से लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ये आएंगे। फिर इसके बाद तत्वों के नक्षत्र भी होते हैं, लेकिन अगर आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना आपको डीप में नहीं जाना है। ठीक है। जैसे कि पृथ्वी तत्व होगा तो उसमें घनिष्ठा, रोही, ज्येष्ठा, रावण, अभिजीत और ताड़ा रहेगा। जल तत्व में ताड़ा, अतलेका, आद्रा, रेतुई, उत्तर फाल्गुनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, अश्विनी, वृक्षरा। ठीक है। जल तत्व में होगा। मिट्टी तत्व में भरणी, कृतिका, पुष्य, मघा, फाल्गुनी, स्वाति, पूर्वा, भाद्रपद। वायु तत्व में विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, अश्विनी और दक्षिणा, ये रहेंगे इसमें। पृथ्वी तत्व जब भी चलता है तो भाई इसमें क्या होता है कि विद्या, आरंभ, शीघ्र गमन, शीघ्र लाभ के लिए आप कर सकते हैं। जल तत्व में मन में आनंद, शीतलता, रूपा। अग्नि तत्व में उदय होगा तो भाई अग्नि तत्व के समय कोई ऐसा कार्य प्रारंभ ना करे तो पद ग्रहण करना, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, नहीं अग्नि कांड हो सकता है। ठीक है। वायु तत्व में अगर कोई भी कार्य करें तो कर्ज लिया तो कर्ज नहीं चुकेगा, उस समय कोई भी गंभीर कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आकाश तत्व में तो कोई भी सांसारिक कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तत्व है, हमें क्या है कि केवल स्वरों पे कार्य करना है और तत्वों पे कार्य करना है, बस। दो तत्वों को ज्यादातर पकड़ के रखना है, चंद्र सॉरी जल और पृथ्वी। दो तत्वों पर ही हमें पूरा कार्य करना है, क्योंकि हमें चाहिए सफलता। बाकी तत्वों पर जो कार्य होते हैं वो मैंने आपको बताया कि किस लिए कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में अगर गर्मी के कारण रोग बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप चंद्र स्वर को ज्यादा चलाएं, कोशिश करें कि आपका चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव रहे। या आपको गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, बार बार गर्मी लग रही है, बीपी बढ़ रहा है, चंद्र स्वर को चला लीजिए। अगर आपका बीपी लो रहता है, बहुत ज्यादा कपकपी लगती है, कभी एनर्जी फील नहीं होती है, तो फिर आप सूर्य स्वर को चलाएं कुछ समय, तो आपका एक्टिव हो जाएगा। अब प्रश्न शास्त्र का यूज भी हम स्वर विज्ञान के द्वारा करते हैं। जैसे कि आपको आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया कि कोई भी प्रश्न किया तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि पृथ्वी तत्व में कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है। अगर तत्व चल रहा है, चाहे चंद्र स्वर में हो, ठीक है, चाहे सूर्य स्वर में, चंद्र स्वर में ज्यादा मानते हैं उसको। अगर चंद्र स्वर में जिस स्वर का कार्य प्रश्न है उसी स्वर में वो पूछ रहा है और तत्व भी सही चल रहा है, मोस्टली वो काम हो जाएगा। जैसे पृथ्वी तत्व में रोग के लिए प्रश्न किया तो रोग ठीक ठीक होगा। प्रवास के लिए किया तो उसको अ, प्रवास अच्छा प्राप्त होगा, यात्रा अच्छी होगी। ठीक है। गर्भ के लिए प्रश्न किया तो पृथ्वी तत्व में तो लड़का होगा। विवाह के लिए किया तो विवाह जल्दी होगा। ठीक है। यात्रा के लिए तो यात्रा में वापसी दे देते हो। अतिथि के लिए तो अतिथि अतिथि आएंगे तो फल प्राप्त होगा। व्यापार के लिए पृथ्वी तत्व में करेंगे तो व्यापार
मैं धीरे धीरे लाभ होगा बाजार में, मतलब तेजी से लाभ होगा आपको, अब मतलब धीरे धीरे होगा, लेकिन बाद में तेजी आएगी आपकी। अगर यही प्रश्न अ, कोई वस्तु के लिए पूछा कि भाई वस्तु नष्ट हो गई है तो मिलेगी कि नहीं, तो पूर्व से शाम मिलेगी, लेकिन विलंब से मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी तक थोड़ा डिले करता है, थोड़ा सा डिले करता है। ठीक है, आप प्रश्न में जैसे जल तत्व चल रहा है आपका, रोग के लिए किया तो शीघ्र लाभ होगा, प्रकाश के लिए तो प्रकाश में शीघ्र लाभ होगा। ठीक है, लड़की गर्भ से लड़की होगी, क्योंकि जल फिर के लड़की को दर्शाता है। ठीक है, विवाह अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। ठीक है, व्यापार शीघ्र होगा, लाभ मिलेगा। अब यही अगर वो अग्नि तत्व में प्रश्न किया है, यही कि रोग ठीक होगा कि, तो उसकी मृत्यु हो सकती है, रोग ग्रस्त करके बड़ी। ठीक है, मतलब मुश्किल हो सकता है इसमें, गर्भ से पुत्र होगा। ठीक है, और यात्रा में दुर्घटना हो सकती है, अगर कभी कभी हम लोग गलत तत्व में यात्रा कर लेते हैं, पता नहीं होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कोई वस्तु हो गई है तो भाई वो दक्षिण दिशा में है, पहले तो मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी तो नष्ट स्थिति में मिलेगी। ठीक है, अगर वो वायु तत्व में पूछ रहा है तो दीर्घकालिक पीड़ा का योग है रोग के लिए। ठीक है, पुत्री होगी गर्भ से, विवाह में विच्छेद के योग है, भाभी इसी उसमें हो गया तो भी उसमें तलाक के योग होते हैं, तो वो थोड़ा सा क्योंकि हम जब बारात में जाते हैं तो तत्वों का खाने पीने में कड़वी खट्टी कसैली चीजें खाते हैं, तो उससे भी तो तत्व चलते हैं, और दूल्हा दुल्हन का चल गया, पंडित जी का भी चल गया, तो समझिए तलाक निश्चित है। ठीक है, तो इसीलिए तो शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाते हैं लोग, मीठा खाते हैं, मुंह मीठा कराना क्या होता है, वो यही होता है कि भाई हमारा तत्व एक्टिव हो जाए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अगर मीठा खाएंगे तो हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। और आकाश तत्व में कोई भी सांसारिक प्रश्न के उत्तर आप नहीं देंगे, क्योंकि वो हमेशा ही गलत होंगे। अब थोड़ा हमें ये भी देखना है कि भाई प्रश्नकर्ता कौन से स्वर की तरफ है, बाएं तरफ है या बाएं तरफ है। बाएं तरफ ही है और बाएं तरफ का स्वर है, और तब सही चल गया, 100% हो गया, लेकिन वो बाएं तरफ है, बाएं तरफ का प्रश्न है, वो बाएं साइड है, तो संभावना है, हो सकता है 50% होगा कि नहीं। ठीक है, इस तरह से भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, पुत्र उत्पत्ति के लिए पति को पत्नी, पति पत्नी के साथ बाएं तरफ होना चाहिए, जो पत्नी बाएं साइड होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए पत्नी को पति के बाएं तरफ लेटना चाहिए हमें। जो पत्नियां, या आप गौर करना, पति के दाएं साइड लेटती हैं, वो पति पे हावी रहती हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये सीक्रेट है कि, क्योंकि उनके अंदर सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि एक तो आपकी सूर्य नाड़ी, उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव कर देगी, तो वो आप पर हावी हो जाएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, वो आप पर हावी रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि भाई किसी की पत्नी किसी पे हावी है, तो पहले उसकी जगह चेंज करवाओ, कुछ मत कहो। उनके रिलेशनशिप फीलिंग के लिए सबसे पहला ये है कि पत्नी को पति के बाएं साइड लिटाना शुरू कर दो आप, एक देखेंगे कि 21 दिन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब तत्वों के अनुसार हमारा वर्षफल भी होता है, चैत्र की प्रतिपदा आती है, जो नवरात्रि होते हैं प्रारंभ। ठीक है, अभी आने वाले हैं, तो उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चंद्र स्वर में या तो पृथ्वी तत्व या जल तत्व ही चलाना है। अगर आपने चला लिया 1 1.5 2 घंटे, तो वो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है, अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है
ठीक है, आपका आप उठे, देखा, ये बहुत अच्छा होता है, इस वर्ष राजा को सुख मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, अनाज बहुत अच्छा होगा, और ये बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। इसके अलावा अगर आपका जल तत्व चल रहा है तो फिर पृथ्वी पर धन पैदा होगा, प्रजा सुखी होगी, और राजा नीतिवान होगा, और अच्छा वातावरण रहेगा। लेकिन अगर आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो फिर वर्षा कम होगी, रोग का, और प्रजा दुखी होगी, लड़ाई झगड़े, क्योंकि अग्नि का काम क्या है? अग्नि लगाना, फायर होना। ठीक है, तो ये आप देखते हो कि अग्निकांड हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब समझ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें संकेत देता है, पर विज्ञान के माध्यम से हमें गाइड करता है कि ये वर्ष कैसा है। वायु तत्व अगर चल रहा है तो फिर वायु आंधी आएगी, वर्षा थोड़ी होगी, पशुओं के लिए चारा धूला कम होगा, यानी उतार चढ़ाव होगा, वर्ष उतार चढ़ाव, उथल पुथल बहुत होगी। ठीक है, आकाश तत्व चले तो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अकाल पड़ सकता है, घास चारा नहीं होगा, तो इस तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं। हमें क्या करना है कि बस, अगर हम दाहिनी करवट लेट जाएंगे, जैसे कि हमें छत्रपति पता को चलाना है, ठीक है, तो हम कोशिश करें कि रात में ठंडी दही खा लो, मीठी ठंडी दही खा के आप लेट जाइए, और आप दाहिनी करवट लेटोगे तो आपका बायां फर एक्टिव रहेगा। ठीक है, और सुबह का आप अलार्म लगा दो, सूर्योदय के पहले 1 घंटे पहले का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका इच्छित स्वर ना आए उस समय, तो कम से कम करवट आप बदले रखोगे तो आ जाएगा। जैसे ही आपका चंद्र स्वर चले, बैठ के लम 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 जोर जोर से कर सकते हो मन ही मन में 15 10 15 मिनट, और आपको लगे कि भाई लम करने से, ठीक है, और आप रख लो अपने पास खस, तो उसमें स्मेल करो। बैठने के बाद जैसे ही आपका चंद्र स्वर चलने लगे, सूर्योदय के लगभग समय हो जाए, और आप मन में शब्द दोहराए कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, जो भी इच्छा है आपकी, वो करते हुए ऐसे आप करेंगे, और चंद्र में आप कम कदम रखेंगे, 2 कदम 4 कदम आगे रखते हुए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो वो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें कि आप मन में लम लम करते ही रहें, दही फिर खा लें आप, ठीक है, शहद, थोड़ा ये चीज ले लें, दही वगैरह, तो इससे क्या होगा कि आपका चंद्र स्वर एक्टिव रहेगा। ठीक है, चंद्र स्वर एक्टिव रखने के लिए ठंडे पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठंडे पानी से आप नहाइए, वो भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, और शीतलता के विचार रखेंगे, तो क्योंकि विचारों से भी स्वर हमारे चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सूर्य के बारे में एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि सूर्य स्वर जो होता है, इनके जो बार होते हैं मंगल, शनि और रविवार। सूर्य स्वर आपको कब एक्टिव करना है, जैसे कि मंगल, शनि और रविवार। चंद्र स्वर आपको कब एक्टिव करना है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, सूर्य स्वर की जो दशाएं होंगी वो पूरब और उत्तर, और उत्तर। चंद्र स्वर की जो दशाएं रहेंगी वो दक्षिण और पश्चिम रहेगी। सुषुम्ना स्वर तो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और मध्य मार्ग को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका इसमें ज्यादा महत्व नहीं है। दिशाएं मतलब तरफ, पीछे या दाहिनी या नीचे। ठीक है, तो ये उसका वो है मूवमेंट कि भाई कि पीछे की तरफ है, दाहिने है या नीचे है, ये। ठीक है, मतलब सूर्य स्वर का, चंद्र का है आगे ऊंचे बाएं। ठीक है, सूर्य स्वर में मोस्टली 2 तत्व ज्यादा एक्टिव करने पड़ेंगे। सूर्य स्वर है तो थोड़ा एक्टिव करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, जैसे कि वायु और अग्नि।
चंद्र स्वर में हमेशा पृथ्वी और जल पे ही काम करना है, और तुमना पे तो आकाश करना है। ठीक है। और ये एक प्रश्न, हाँ, जैसे कि प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और उसने विषम अक्षरों में पूछा या विषम अक्षर बताए, नंबर बताए, ठीक है, और सूर्य स्वर का प्रश्न है तो उसका काम हो जाएगा। अगर सम अक्षर बताए थे और चंद्र स्वर का काम है तो उसका काम ये हो सकता है। राशियों के भी नाम इसमें आ सकते हैं, जैसे सूर्य स्वर में आएगा आपका राशि का नाम मेष, पर तुला, मकर। चंद्र स्वर में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और तुलना में आएगा मिथुन, कन्या, धनु और मीन। और चलते समय सूर्य में 3 कदम आगे, और 3 कदम आगे चलना है, लेकिन जैसे कि सूर्य स्वर चल रहा है तो आपका, तो आपको करना है कि दाएं साइड में 3 कदम आगे चल जाइए, 3 कदम आगे। और चंद्र स्वर चल रहा है तो 4 कदम या 2 कदम आप बाएं चले जाइए। ठीक है। तो इससे प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। साथ ही स्वर विज्ञान को सिद्ध करने के लिए हमें अपनी सांसों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी सांसों को देखते हैं, जैसे कुछ मत करिए आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करिए आज से, कि आप देखेंगे कि आपकी सांस आ रही है, सांस कैसी चल रही है, कभी सांस धीमी चलेगी, कभी तेज चलेगी, कभी बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो सांसों को देखिए पहले आप, क्योंकि जितना आप सांसों को देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। क्योंकि श्वास और मन और प्राण, ये हमारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो जितना हम अपनी सांसों को देखेंगे, श्वास मध्यम होगी, धीरे धीरे आपकी श्वास गहरी होगी, और जितनी श्वास हमारी गहरी होगी, मध्यम होगी, उतनी ही हमारी आयु दीर्घ होगी। आज हमारे यहाँ जो आयु कम हो रही है, उसका एक कारण यह भी है कि हम सांस जल्दी जल्दी, हर व्यक्ति तनाव में है, उथली उथली सांस ले रहा है, यहाँ से ले, छाती के नीचे तक जा ही नहीं रही है। बच्चे होते हैं वो नाभि तक सांस लेते हैं, आप देखिएगा। जो शिशु बच्चे होते हैं, 4 साल से छोटे उम्र के बच्चे, तो वो पेट फूलता है और पिचकता है। ठीक है। तो वो नाभि तक सांस ले जाते हैं। या फिर जो बहुत अच्छे साधु योगीजन होते हैं, या जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं, वो भी नाभि तक ले जाते हैं। तो मध्यम सांस नाभि तक जाएगी तो निश्चित ही आपकी आयु बढ़ेगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपका गिलो बढ़ेगा। क्योंकि ये जो विज्ञान है, ये बहुत ही असाधारण विज्ञान है। और अगर आप स्वर विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा समय आपको इसमें देना पड़ेगा साधना के लिए। ठीक है। निश्चित ही आपको सफलता मिले। पहले तो आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए, कुछ दिनों के बाद फिर आप तत्वों पर चेक चेक करिए कि आपका दायां चल रहा है या बायां चल रहा है, पर कुछ देखिए आप, फिर उसके बाद तत्व चेक करना करिए, शुरू करिए आप। निश्चित ही आप देखेंगे कि आपको तत्व भी समझ में आ जाए, स्वाद समझ में आने लगेगा। ठीक है। या फिर आंख बंद करके भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक 4 रंग के मोती भी ले सकते हैं, तत्वों के जो रंग थे वो मोती आप लीजिए, आंख बंद करके एक मोती निकाल, तो आप देखेंगे लगभग वही तत्व निकल रहा है आगे चल के। क्योंकि शुरुआत में ये नहीं होगा कि आपने जो निकाला मोती वो आपका वही तत्व हो, गलत हो। लेकिन जब जब आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि सही मोती आप चुने। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।